हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, लेसन है, बहुत बहुत ही अच्छा है। आज जो हम पढ़ेंगे द मैजिक गार्डन। ठीक है, जो मैजिक गार्डन है इसमें देखिए मैजिक वाली बातें हैं सारी। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ते जाना। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, एक एक उसका मैं आपको एक एक लाइन का आपको मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। बहुत ही अच्छा है, इसका एक मोरल बहुत अच्छा है स्टोरी का। तो आज आप देखिएगा और ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना। ठीक है, द मैजिक गार्डन ये चैप्टर का नाम है। स्टार्ट करते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। इट was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies, and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. "I love all the children, but I love the dear little ones most of all," said a poppy. "I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots." ठीक है बच्चों, मैं आपको एक लाइन का इसका मतलब बताता हूँ, इसका हिंदी मतलब बताता हूँ आपको। इस स्टोरी में है क्या वो आप ध्यान से समझना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली लाइन है मेरी, द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। तो जो ये गार्डन था ना, ये स्कूल के प्लेग्राउंड पे था। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग। प्लेग्राउंड होता है ना, और हमारे स्कूल में भी जब जो ये प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन देखने को मिलेगा आपको। कभी साइड में होता है, तो हमको वहाँ पे गार्डन देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बस उसी प्लेग्राउंड पे, उस स्कूल के प्लेग्राउंड पे गार्डन था। ठीक है, इट वॉज वेरी प्रेटी। ये बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। ठीक है, सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज. अब देखिए वहाँ पे फ्लावर्स कौन कौन से थे। सनफ्लावर था, सनफ्लावर, रोजेस। सनफ्लावर मालूम मालूम है आपको? सनफ्लावर जो होता है वो सूरजमुखी कहते हैं, लंबा सा उसका जो प्लांट होता है। ठीक है, रोजेस आप जानती हो, रोज, गुलाब, ये। और साथ ही साथ पता है क्या था उसमें? मैरीगोल्ड्स, पॉपीज और पैंसीज, ये फ्लावर भी वहाँ पे थे। मैरीगोल्ड्स होता है आपका गेंदा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे क्या है? The sunshine fell on the garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. अब इस लाइन में ये कहना चाह रहा है, द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन। सनशाइन, जो सनशाइन पता है क्या होता है? जो सूरज की रोशनी होती है, वो सनशाइन होता है। तो इस गार्डन पे बाकी गार्डन की अपेक्षा, जो बाकी गार्डन है और सारे गार्डन्स हैं, उनसे ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है? एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। और यहाँ के जो फ्लावर्स है ना, बढ़िया नाचते हैं खूब खुश होके। ये लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, खुश होते हैं, गाना गाते हैं। सैंग हैप्पीली, गाना भी गाते हैं बहुत ज़्यादा खुश होकर के। ठीक है, अच्छा अब कहते क्या है? दे सेड टू वन अनदर, और एक दूसरे से कुछ कहते भी हैं। ये क्या कहते हैं देखो, वी हैव
हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, मतलब हम लोगों के पास ना 100 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 100 के आसपास छोटे छोटे गार्डनर्स हैं। गार्डनर्स मालूम है क्या होता है? जो गार्डन की देखभाल करता है, जो उसको हमेशा देखता है, उस पर पानी देता है। गार्डनर्स का मतलब जो हिंदी मतलब होता है एग्जैक्ट, उसका मतलब होता है माली। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये गार्डनर्स है हमारे इस जो है गार्डन के। समझना आगे। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, ये कोई और नहीं है, ये हमारे स्कूल के बच्चे ही हैं। ये गार्डनर्स हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं ये सारे प्लांट्स का, सारे फ्लावर्स का। ओके, नेक्स्ट लाइन है वन सनी मॉर्निंग। अभी क्या होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। अब होता क्या है, जो फ्लावर्स हैं वो बर्ड से बातें कर रहे हैं। अच्छा, क्या बातें कर रहे होंगे, देखो समझते हैं। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, वैसे तो मुझे सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार है। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब में से मुझे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ठीक है, सेड अ पॉपी, ये बात एक पॉपी ने कहा। ठीक है, जो फ्लावर है उसने कहा। फिर क्या, I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots। अच्छा, अब देखिए, अब क्या कह रहे हैं, I like them to bring। अच्छा, ये मुझे क्यों पसंद है इतना ज़्यादा, मालूम है आपको? ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे लिए वाटरिंग कैंस, ये जो पॉट होता है, बर्तन होता है जिसमें पानी लाते हैं ना, कैन होता है, तो ये मेरे लिए कैंस में पानी लाते हैं और मेरे थर्स्टी रूट्स को, जो मेरे रूट्स में मेरी जड़ों को प्यास लगी है, वो प्यास बुझाते हैं ये। ठीक है, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। ओके, रूट्स का मतलब जड़ होता है, तो मेरी जड़ों में ये लोग पानी डालते हैं। कौन डालते हैं? ये जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं, ये डालते हैं, इसलिए हमको बहुत पसंद है, ये फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ओके, यस सेड द मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड कहता है कि हाँ, द बॉयज आर गुड टू अस टू, दे डिग द ग्राउंड सो वेल। अच्छा देखिए, मैरीगोल्ड अब क्या कहता है, मैरीगोल्ड कहता है मुझे बच्चे बहुत पसंद है, खासकर बॉयज़ बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड को, जो हमारे चारों तरफ आसपास का ग्राउंड है, उसको बहुत अच्छे से खोदते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, हम लोग हेल्दी रह सकें। अच्छा, आपने देखा होगा, कभी किसी प्लांट के आसपास देखा होगा, थोड़ा 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 सा डिग कर देते हैं, खुदाई टाइप में करते हैं। डिग का मतलब होता है खोदना। ठीक है, क्यों खोद देते हैं? ताकि उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से मिल सके, वो हेल्दी रहें प्लांट्स। इसलिए मैरीगोल्ड ने कहा कि मुझे बॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो आसपास का ग्राउंड होता है फ्लावर्स का, प्लांट्स का, वो थोड़ा सा खोद देते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन है आपकी, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड। अच्छा देखिए, अब छोटी सी एक बर्ड है, टाइनी का मतलब छोटी सी एक बर्ड है, वो क्या कहती है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन। मुझे भी, या मुझे ये छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। क्यों? दे आर काइंड, वो बहुत दयालु हैं। काइंड का मतलब दयालु, वो बहुत काइंड है। एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वो हमारे लिए ना रोटियां लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, हमें खाना देते हैं, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे हैं बच्चे। आगे नेक्स्ट लाइन है, ऑल द फ्लावर्स सेड। अब ये सारे फ्लावर्स कहते क्या हैं, देखिए समझना, वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी। अब देखिए, फ्लावर्स, ये सारे फ्लावर्स एक दूसरे से कहते क्या हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड, कि हमें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अच्छा, किस लिए करना चाहिए? टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी, जो ड्रेसेस है, फ्लावर्स का जो ड्रेस है, वो और अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहिए। अच्छा देखा होगा आपने,
जो फ्लावर्स होते हैं ना उनकी ड्रेस कितनी अच्छी होती है। कभी गोल्डन देखा होगा, मैरीगोल्ड्स है, सनफ्लावर्स है, सबकी कितनी अच्छी ड्रेस होती है, अगर उनको देखो आप तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट वाली लाइन है आपका, फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हेयर सून। अच्छा ये हम क्यों करें, ये भी तो बात है ना, कि हम प्रेटी क्यों दिखें, इतना सुंदर क्यों दिखें, ताकि बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, द सन सेड, अब देखिए सूरज कुछ कह रहा है, सन मीन सूरज, तो द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो। आई का मतलब मैं, विल हेल्प यू, हेल्प का मतलब मदद करना, हेल्प यू, यू का मतलब आप लोगों की या आपकी, ऑल्सो मतलब भी। अब ये कह सन कहता है कि मैं भी आपकी मदद करूंगा। अच्छा किस में करूंगा, फॉर नथिंग प्लीजेस मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। अच्छा किस लिए मदद करूंगा मैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस सनशाइन में, जो सूरज की रोशनी है उसमें दौड़ेंगे, जो गोल्डन कलर की सनशाइन है उसमें दौड़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, फिर मुझे मुझे उसको देख करके बहुत खुशी होती है। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन, सडनली द चिल्ड्रन केम आउट laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them। अब देखिए suddenly का मतलब होता है अचानक से, the children came out laughing and singing। अच्छा अब क्या होता है जब बेल बज जाती है, आपने देखा हो जब बेल बजती है तो तेजी से दौड़ के बच्चे आते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, गाना गाते हैं, खेलते हैं। ठीक है, तो बस वही बात है, सडनली द चिल्ड्रन केम आउट, और अचानक से बच्चे बाहर आते हैं, लाफिंग मतलब हंसते हैं, सिंगिंग मतलब गाते हैं, गुनगुनाते हैं, एंड द फ्लावर्स स्टॉप, और चुप हो जाते हैं, कौन, फ्लावर्स एकदम चुप हो जाते हैं, दे आर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और जो फ्लावर्स हैं एकदम चुप हो जाते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं पता है, लिसन टू देम, उनको सुनने के लिए, बच्चों को वो अब सुनने के लिए, जो गाना गा रहे हैं, हंस रहे हैं, इसके लिए अब फ्लावर्स चुप हो जाते हैं ताकि उनको सुन सकें। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड। अच्छा देखिए एक छोटा बच्चा कहता है, एक बच्चा कह रहा है, ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखो इस लंबे से सनफ्लावर को, जो सनफ्लावर है कितना लंबा है ये, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, जो सनफ्लावर है ना अपना सर गर्व से ऊंचा कर लेता है, थोड़ा सा प्राउड फील करता है कि अरे देखो मैं तो इतना टॉल हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाली लाइन, अनदर चाइल्ड सेड, अब जो दूसरा बच्चा है वो क्या कहता है, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। जो दूसरा बच्चा है वो कहता है आई लव द मैरीगोल्ड, मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। क्यों पसंद है, इन इट्स गोल्डन ड्रेस, ड्रेस किसकी, जो गोल्डन ड्रेस है, जो गोल्डन कलर की इसकी ड्रेस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मैरीगोल्ड पता है क्या होता है, गेंदा जो होता है उसकी बात हो रही है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और फिर मैरीगोल्ड बहुत अच्छी सी खुश हो करके स्माइल करता है, बहुत अच्छी सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे है हमारा, इट वॉज, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। अच्छा ये वास्तव में, अब ये बहुत अच्छा सा, वास्तव में एक ये मैजिक गार्डन है, मैजिक का मतलब क्या होता है, जादू। ठीक है, तो ये जादुई गार्डन है, क्यों, अच्छा क्यों है ये, बिकॉज, बिकॉज इट हैड फेरीज टू। अच्छा क्यों पता है, क्यों ये मैजिकल है, क्यों उसमें मैजिक है इस गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे फेरीज भी हैं। फेरीज मालूम है क्या होता है आपको, जो परियां होती हैं वो भी हैं। दे डांस्ड एंड sang sweet songs which only the children could hear। अच्छा वो जब नाचती हैं, गाना गाती हैं, बहुत स्वीट सा सॉन्ग जब गाती हैं, तो अच्छा ये जो सॉन्ग वो गाती हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे सुन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैजिक है, मैजिक गार्डन है, यहाँ पे फेरीज भी हैं, वो डांस भी करती हैं, गाना भी गाती हैं, और सिर्फ इसको बच्चे सुन सकते हैं। ठीक है ना मैजिक वाली बात,
कि सिर्फ आप सुन सकते हो। कभी सोचा है आपने ऐसी बात कि ऐसी कोई आवाज़ जो सिर्फ आप सुन सकते हो और कोई ना सुन सके? जरा इमेजिन करना, बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉकिंग विद द चिल्ड्रन, देयर ड्रेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। अच्छा, अब होता क्या है, कुछ समय बाद, कुछ टाइम के बाद ना, द फेरीज केम आउट, फेरीज जो परियां हैं वो बाहर आती हैं, डांसिंग एंड टॉक्ड, और डांस कर किया उन्होंने, बात किया, विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, उनकी जो ड्रेस थी ना, किसकी? फेरीज की, परियों की जो ड्रेस थी वो किसकी बनी हुई थी पता है? फ्लावर्स की। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और जो उनके पंख थे ना, पंख, विंग्स मीन्स पंख, तो सनशाइन मतलब सूरज की रोशनी के बने थे, बहुत अच्छे से एकदम गोल्डन कलर के। चलिए आगे पढ़ते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर asleep and dreaming of the next day when the children would come again। अच्छा, अब होता क्या है देखिए, इस मैजिक गार्डन में अब एकदम शांत हो गया रात में। ये मैजिक गार्डन जो है ना, रात में एकदम शांत हो गया, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सारे सो गए। ठीक है, अब ये सपना देख रहे हैं, ड्रीमिंग कह रहा है ना, ड्रीम कर रहे हैं, टू ड्रीम मतलब सपने देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऑफ द नेक्स्ट डे, सुबह के लिए, जो अगला दिन आएगा, किस लिए? व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब छोटे छोटे ये बच्चे जो प्यारे से हैं, ये जब दोबारा आएंगे ना, तो उसके लिए ड्रीम कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत मैजिक सा गार्डन है ये। ठीक है, आज की स्टोरी हमारी यहीं तक, और मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ। जैसे पहला, डेली आप ऐसा करना ना, हाँ, सबसे पहले इस स्टोरी का मैं आपको मोरल बता देता हूँ। ओके, तो प्यारे बच्चों, जो इस स्टोरी का मोरल है वो ध्यान से समझना आप लोग। इस स्टोरी का मोरल ये है कि वो जो गार्डन था एकदम मैजिकल था, मैजिक गार्डन था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फ्लावर्स थे, ढेर सारे फ्लावर्स थे, सनफ्लावर्स भी थे, रोजेस भी थे, मैरीगोल्ड भी, पॉपीज थी, पैंसीज भी थी। ठीक है, ये सारे फ्लावर्स थे, उसमें फेरीज भी थी, परियां भी थी, इसलिए वो मैजिक गार्डन था। और परियों को सिर्फ और सिर्फ वो प्यारे छोटे छोटे से बच्चे सुन सकते थे। ठीक है, अच्छा, स्टोरी का जो मोरल है, इस स्टोरी का मोरल ये है कि हमें, अगर हम नेचर से, इफ़ वी लव नेचर, नेचर विल लव अस। मीन्स अगर हम अपने नेचर से प्यार करते हैं, नेचर का ख्याल रखते हैं एक गार्डनर की तरह, तो नेचर भी हमारा बहुत ख्याल रखता है।